स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब बच्चा डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? डेट इज इनहेरिटेंस ऑफ टू पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे पेरेंट की बात करूँ, ठीक है, तो पेरेंट्स क्या है? डबल कैरेक्टर लेना पड़ेगा। तो जैसे हमने लास्ट टाइम एग्जांपल ली थी कि सीड की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो बच्चा सीड कैसा है? अगर पेरेंट जहाँ मैं उठाऊँ, एक है सीड शेप, ठीक है, एंड दूसरा क्या था? दो कैरेक्टर उठाने हैं ना, सीड कलर। ठीक है, तो डोमिनेंट वन के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो डोमिनेंट में कौन कौन आएगा? डेट इज येलो राउंड। ठीक है, शेप में राउंड है और कलर क्या है बच्चा? सॉरी, शेप में राउंड है और कलर क्या है? येलो। और रिसेसिव जो पेरेंट है वो क्या है? ग्रीन। ठीक है, कलर में, और शेप क्या है? रिंकल। क्लियर? अब मैं अगर इसको जेनेटिक्स के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करूं तो येलो है तो कैपिटल वाई, और राउंड है तो डेट इज कैपिटल आर, कैपिटल आर। क्लियर? तो इसी का स्मॉल लेटर में इधर क्या हो जाएगा? स्मॉल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल आर। क्लियर? तो एक्चुअली दीज आर आवर पेरेंट्स। ठीक है, फर्दर क्या करनी है बच्चा? डेट इज गैमीट फॉर्मेशन। ठीक है, अब गैमीट फॉर्मेशन देखोगे तो यहाँ गैमीट फॉर्मेशन क्या बनेगी? ठीक है, एक आएगा कैपिटल वाई कैपिटल आर, दूसरा भी क्या आएगा? कैपिटल वाई कैपिटल आर। इस साइड क्या आएगा? स्मॉल वाई स्मॉल आर, और इस साइड भी क्या आएगा? स्मॉल वाई स्मॉल आर। क्लियर? अब बच्चा F1 जनरेशन बनाने के लिए हमें क्या करना है? हमें करनी है इसकी क्रॉसिंग। चाहे आप इन दोनों की कर लो, पहले वालों की, ठीक है, इसकी और इसकी भी। ठीक है, तो क्या आएगा बच्चा? कैपिटल वाई कैपिटल आर, स्मॉल आर, कुछ ऐसा बन जाएगा F1 जनरेशन में। क्लियर? और अगर मैं नॉर्मली रिजल्ट की बात करूं तो रिजल्ट क्या आएगा? ऑल आर। देखो, इस साइड कैपिटल वाई प्रेजेंट है तो वो ग्रीन कलर को उठने नहीं देगा, तो आंसर इज येलो। ठीक है, और दूसरी साइड कैपिटल आर प्रेजेंट है, ठीक है, और स्मॉल आर प्रेजेंट है, तो मतलब वो राउंड को एक्सप्रेस करेगा, रिंकल वाला करेक्टर को उठने नहीं देगा, तो मतलब ऑल आर येलो राउंड। दिस इज आंसर। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसकी कर दूं सेल्फिंग, ठीक है, सेल्फिंग मतलब आप कह सकते हो कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर को इसी के साथ, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर के साथ, इसी के साथ क्या कर देनी है? सेल्फिंग। ठीक है, तो ये कैसे बनाए जाते हैं बच्चा? देखो, दो तरीके से बना सकते हो। पहले तो सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूँ तो ये कैसे बनेगा? कैपिटल वाई पहले जाएगा कैपिटल आर के साथ, फिर जाएगा कैपिटल वाई स्मॉल आर के साथ। ऐसे ही बच्चा जो कैपिटल वाई स्मॉल वाई है वो कैपिटल आर के साथ जाएगा, एंड अगेन स्मॉल वाई जो है स्मॉल आर के साथ जाएगा। या तो आप ऐसे कर लो, या फिर सिंपली ऐसे लिख के ना इसको ऐसे कर दो, कैपिटल वाई विद कैपिटल आर, कैपिटल वाई विद स्मॉल आर, बन गया। फिर स्मॉल वाई विद कैपिटल आर एंड अगेन स्मॉल वाई विद स्मॉल आर। देखो सेम चीज बनी है। क्लियर है? ठीक है, अब ये सेल्फिंग है तो मतलब इसको इसी के साथ ही, ठीक है, आप कह सकते हो कि डील करना है। तो इस बार बॉक्स थोड़ा बड़ा बनेगा। ठीक है, ऐसे करके एक स्क्वायर में बोर्ड बनाएंगे आप। ठीक है, अगेन वर्डिंग इज चेकर बोर्ड। ठीक है, क्लियर? एक साइड लिख लो कैपिटल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर। सेम इधर भी लिखा जाएगा क्योंकि ये सेल्फिंग है। ठीक है, यही वर्डिंग होगी। ठीक है, अब इनको भरो। क्लियर? आप देखोगे ये क्या आएगा? कैपिटल वाई कैपिटल आर। ठीक है, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर। ठीक है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर। ठीक है, ऐसे ही सबको भरिए। ठीक है, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर। ठीक है, फिर देखिए कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, अगेन कैपिटल वाई स्मॉल आर, अगेन दिस वन। ठीक है, अगेन कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर, अगेन स्मॉल वाई
कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर से कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, देन कैपिटल वाई स्मॉल आर, क्लियर, अगेन स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, लास्ट वन स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर। क्लियर है बच्चा, बन गया। क्लियर। अब बच्चा आपको इसमें भी रेशियो बतानी है, जैसे मैं बोलूँ इसकी फिनोटिपिक रेशियो बताइए, ठीक है, क्या बनेगी फिनोटिपिक रेशियो, ठीक है, कि कितने यहाँ पे येलो राउंड हैं, ठीक है, अलग अलग एक्सप्रेशन होंगे ना। तो बच्चा देखो, अगर मैं बोलूँ येलो राउंड कितने हैं, ठीक है, एक एक्सप्रेशन तो यही होगा कि बताओ येलो राउंड कितने हैं, ठीक है। दूसरा होगा कि बताओ येलो रिंकल कितने हैं, येलो रिंकल, ठीक है। और एक हो सकता है कि आप पूछ सकते हो ग्रीन राउंड कितने हैं, ग्रीन राउंड एंड ग्रीन रिंकल कितने हैं, यही रिजल्ट आ सकता है इसका। तो बच्चा अगर मैं येलो राउंड की बात करूं तो येलो राउंड में क्या चाहिए हमें, एटलीस्ट एक कैपिटल वाई तो बड़ा होना चाहिए, ठीक है, मतलब एक जो वाई है वो कैपिटल होना चाहिए और वहाँ पे एक आर तो बड़ा होना ही चाहिए, ताकि जो रिजल्ट है वो येलो राउंड हो जाए, ठीक है। अब देखो करके दिखाते हैं, ठीक है, जैसे मैं इसको कलर चेंज कर देती हूँ। देखो बच्चा, देखो आप पहली वाली लाइन में देखो, यहाँ पे सब में एक कैपिटल वाई और एक कैपिटल आर है, तो मतलब यहाँ का रिजल्ट क्या रहेगा, येलो राउंड। पहली इस साइड से भी लाइन देखो, इन सब में एक कैपिटल वाई और एक कैपिटल आर है। अब बच्चा इस साइड भी देखो, ये ट्रायंगल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आप देखोगे इन सब में एक कैपिटल वाई और एक कैपिटल आर है, और ये टोटल कितने हैं 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8 9, ठीक है, मतलब येलो राउंड कितने हैं 9। वर्डिंग क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बोलूँ कि येलो रिंकल कितने हैं, येलो रिंकल के लिए मतलब येलो चाहिए तो मिनिमम एक कैपिटल वाई तो चाहिए, और रिंकल चाहिए तो मतलब वहाँ कैपिटल आर नहीं होना चाहिए, स्मॉल आर होना चाहिए, राइट। तो बच्चा देखो एक कैपिटल वाई है बट आर छोटा है, तो ये क्या आएगा, येलो रिंकल। यहाँ भी देखो एक कैपिटल वाई है लेकिन आर छोटा है, इधर भी देखना जरा, हाँ जी क्लियर है। तो मतलब ये कितने आएंगे, डेट इज 3, क्लियर। अब देखो ग्रीन राउंड कितने हैं, ठीक है, ग्रीन राउंड होने का मतलब कि वहाँ पे कैपिटल वाई नहीं होना चाहिए, ठीक है, कैपिटल वाई नहीं है, ठीक है, मतलब सारे स्मॉल वाई होने चाहिए, ठीक है, बट राउंड के लिए एक कैपिटल आर चाहिए। तो बच्चा ये लास्ट वाला देखेंगे, ठीक है, देखना जरा इसको, देखो ये क्या है, स्मॉल वाई है ना, कैपिटल वाई है ही नहीं, तो ये ग्रीन होगा, ठीक है, और साथ में क्या है कैपिटल आर मतलब राउंड, क्लियर। इसको भी देखो और इसको भी देखो जरा, तो ये कितने हुए 3, क्लियर है, ठीक है। और एक कितना होना चाहिए, ग्रीन रिंकल, लास्ट वाला देखना बच्चा, ग्रीन रिंकल, क्योंकि इसमें स्मॉल वाई स्मॉल आर है, ठीक है। तो एक्चुअल फिनोटिपिक रेशियो इज क्या आएगी बच्चा, दैट इज 9:3:3:1, क्लियर है, हाँ जी, ठीक है। उतना टफ नहीं है बच्चा, बस करैक्टर डबल हो गया है, ठीक है, जिसकी वजह से ये रिजल्ट के अकॉर्डिंग है, ठीक है। और थोड़ा सा देख लीजिएगा टोटल कितना होना चाहिए था 16, क्योंकि इस बॉक्स में टोटल कितने हैं 16, क्लियर है। अब बच्चा अगर मैं बात करूं इसकी जीनोटिपिक रेशियो की, ठीक है, अब आप कहोगे मैम जीनोटिपिक रेशियो निकालने में तो बहुत कन्फ्यूजन होगी, ठीक है, ट्रिक दे देती हूँ, ठीक है। बच्चा जीनोटिपिक रेशियो आप कैसे निकालोगे इसकी, देखो आपको जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है ना उसके जो आप कह सकते हो रेशियो वो याद होने चाहिए। अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस की जो जीनोटिपिक रेशियो थी वो कितनी थी बच्चा, 1:2:1, ठीक है। अब ये वाला क्रॉस कौन सा है बच्चा, डाई हाइब्रिड, तो इसकी पावर 2 कर दो, ठीक है, मतलब 1:2:1 को मल्टीप्लाई कर दो 1:2:1 को, कर सकते हो ना, ठीक है, मतलब इस सारे को बारी बारी इन सब के साथ मल्टीप्लाई करो। अब देखो एक बार इस सारे को 1 के साथ करोगे तो क्या आएगा 1:2:1, एक बार करोगे 2 के साथ तो क्या आ जाएगा इसी का डबल 2:1, ठीक है, फिर 4 देन 2,
ठीक है। फिर इसको लास्ट वाले 1 के साथ फिर सारे को कर दो, पहले वाले को 1:2:1 को, तो आंसर क्या आएगा 1:2:1। यही इसकी एक्चुअल में जीनोटिपिक रेशियो है, 1:2:1, 2:4:2, 1:2:1। क्लियर है? 121, 242, 121। क्लियर? दिस इज जस्ट अ ट्रिक, क्योंकि ऐसे आप बॉक्स में 1 by 1 काउंट करोगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगी। क्लियर है? तो इसके लिए आपको क्या करना था, मोनो हाइब्रिड जो क्रॉस है उसकी जीनोटिपिक रेशियो याद रखनी है। क्लियर है बच्चे? हाँ जी, इसको आप 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो ये हो जाएगा। क्लियर है? ओके।